अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड के स्नैक। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, स्कूल लंच में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आधा किलो मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए ने। आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आलूओं को मैश नहीं करना, आलूओं को कद्दूकश करना है। इसे मैंने बॉईल करके आलूओं को ना फ्रिज में ठंडा कर लिया है। सारे आलूओं को इसी तरह कद्दूकश कर लेना है। सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज मैंने छोटा सा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। आधी चमची सुर्ख लाल मिर्च डालेंगे। आधी चमची हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चमची कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चमची ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये ज़ीरा पाउडर है, मसाला नहीं है। सारे मसालों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आधी चमची साबुत ज़ीरा डालेंगे। आधी चमची साबुत धनिया। चूल्हे की आंच को ना बिल्कुल कम रखा है मैंने, इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना। थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, भून लेना। मिक्स किया हुआ आलूओं का मसाला डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पकाने से ना सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम पकाते हैं। मसाला ना अच्छी तरह बन जाता है। लाजमी ऐसी इसी तरह ना थोड़ा सा पकाया करो। इसे मैंने 1 मिनट के लिए मिक्स करके पका लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। प्याज का ना सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में डाल लेते हैं। इसे ठंडा कर लेंगे। 8 पीस मैंने ब्रेड के लिए ने, इसी तरह 1 पीस लेना है। इसके ना साइड वाले किनारे निकाल लेने ने। सारे ब्रेड के किनारे मैंने निकाल लिए ने। अच्छी तरह बेल लेंगे। इसे बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। सारे पीसों को ना इसी तरह कर लेना है। सारे ब्रेड को ना मैंने बेलने से बेल लिया है। आप दे सकते हैं, सबको मैंने इसी तरह बना लिया है। जो हमने आलू का मसाला तैयार किया वो भी ठंडा हो चुका है, वो ऊपर लगा लेंगे। इसी तरह चम्मच भर के ना ऊपर रख लेंगे। इसी तरह इसे बंद कर लेंगे। सबको इसी तरह बना लेंगे। सबको मैंने तैयार कर लिया, आप दे सकते हैं। 1 प्याली बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। पानी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे पतला भी नहीं रखना और गाढ़ा भी नहीं रखना, इसी तरह इसे तैयार करना है।
अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इसे मैंने पतला भी नहीं रखा और गाढ़ा भी नहीं रखा, इसी तरह इसे तैयार करना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसी तरह ना आप ऊपर सेक आए तो समझ लेना ऑयल गर्म हो चुका है। इसी तरह एक एक पीस लेंगे, बेसन में डिप कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद भी इसे उल्टाना, कच्चा बिल्कुल भी नहीं उल्टाना, पकने देना। लेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ना ऊपर डाल लेंगे, थोड़ा सा ना ऊपर से पक जाएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। देखिए कितने ही अच्छे बने हैं। बाज़ार की चीज़ों को आप भूल जाएंगी, एक बार 2 घर पर बना के तो देखें ये कितने मज़े की बनती हैं। अब ये वाली साइड से भी पकने देते हैं, ब्राउन होने देते हैं। माशाल्लाह आप दे सकते हैं ये वाली साइड से भी पक चुके हैं, कितने ही अच्छे बने हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। आप इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखें, जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्नैक हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। ये बच्चों और बड़ों को ज़रूर पसंद आएंगे। बारिश के दिनों में बनाएं, ऐसे ही बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। ये बहुत ही मज़े के हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।